बिखर गए बेटे, का करे बेटे, खाना छोड़ दिया। बेटा बहुत चिंता में है। हाँ, क्या कहता है बेटा? बेटा कितना समझा जाता है, बेटा मानता नहीं है। हमेशा मनहूस रहता है, हमेशा आँखी में आंसू भरी रहती है। पेट काट काट बच्चन का पैसा ही भैया हम जुटा के दल रही। हमरे आदमी के देख ला क्या हाल है, दिहाड़ीदार आदमी मजदूरी कर करके जुटाते पैसा। मजदूरी करके ईंटा गारा धो के जुटाए भैया। हम बच्चों के जहाँ 2 रुपया का सामान खिलाना चाहिए, वहाँ हम 1 रुपया का सामान खिला के बच्चन के पैसा इकट्ठा कर ले ली बच्चन के वतन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में है और यह बरदा थाना क्षेत्र का उदियामा गांव है। एक गरीब आदमी का सपना होता है, आम आदमी का सपना होता है उसका घर। सरकारें भी तमाम कोशिश कर रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे आप देखेंगे किस तरह से पात्रों को उसका लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जब गरीब किसी तरह से मजदूरी कर करके किसी तरह से अगर बैंक में थोड़ा सा पैसा जमा करता है तो उस पर साइबर क्राइम करने वालों की नज़र है। इस समय हम जहां मौजूद हैं, यह हरिश्चंद्र का परिवार है। किसी तरह से मजदूरी कर करके बैंक में पैसा जमा करते हैं और इनका एक सपना होता है कि जिस मड़ही में रहते हैं, जिस झोपड़ी में रहते हैं, वो अपना हो, एक पक्का मकान हो। लेकिन वो तो नहीं बनता है। लेकिन साइबर क्राइम वालों की नज़र इनके बैंक अकाउंट पर पड़ती है और पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। पूरा परिवार बिलख रहा है, रो रहा है। चाची जी, कैसे हुआ ये सब? ये भैया हम खाते में से पैसा, हम मनोज, अपने गांव से मनोज नाम कहूँगा, उनसे हम पैसा 5,000 रुपया निकलले रही है पिछली साल। तब से इसमें पैसा आती थी, हम कभी निकालते नहीं। कभी नहीं निकाली? नहीं, ये घर बनाने के लिए छोड़े थे। घर बनाने के लिए छोड़ी थी? घर बनाने के लिए। तो मतलब कैसे जुटाई थी वो पैसा? ये गरीब के लिए 1 रुपये भी 1 लाख के बराबर होता है। फिर आपका इतना पैसे निकल गया कैसे? मतलब कि भैया कैसे बताएं, अब हमके कुछ समझ में ना आवत हुए। ये पैसा कैसे हमार निखरल कुछ पता ही ना। पेट काट काट बच्चन का पैसा ही भैया हम जुटा के दल रही। हमरे आदमी के देख ला क्या हाल है, दिहाड़ीदार आदमी मजदूरी कर करके जुटाते पैसा। मजदूरी करके ईंटा गारा धो के मजदूरी कर करके ईटा गारा कर करके किसी तरह से पैसा जुटाएं। भैया। हम बच्चों के जहाँ 2 रुपया का सामान खिलाना चाहिए, वहाँ हम 1 रुपया का सामान खिला के बच्चन के पैसा इकट्ठा कर ले ली बच्चन के वतन के लिए। मतलब कि जो खर्चा होता था, जहाँ 2 रुपए का काम था, वहाँ अपने खाने के सामान में सिर्फ 1 रुपये ही खर्च किया। जी भैया। अब बेटे उटे क्या कहते हैं? मतलब कि अब माँ तो, एक सपना आपका जो घर का था वो बिखर गया। बिखर गए बेटे, का करे बेटे, खाना छोड़ दिया। बेटा बहुत चिंता में है। हाँ, क्या कहता है बेटा? बेटा कितना समझा जाता है, बेटा मानता नहीं है। हमेशा मनहूस रहता है, हमेशा आँखी में आंसू भरी रहती है। सिर्फ रोते रहते हैं। देख सकते हैं परिवार किस तरह से रो रहा है। कैसे कैसे पैसा निकला, कितना कितना, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। ये कई बार में इनका जो 10-10 हज़ार का ट्रांजैक्शन है, कई बार में हो जाता है और बताया जा रहा है करीब 1 लाख रुपए तक आपके अकाउंट से पैसा निकला है। 90,000। 90,000 रुपए। आप बैंक में गई थी, कैसे पता चला कि आपके अकाउंट से इतना पैसा निकल गया? 6 तारीख के बैंक में। 6 तारीख को बैंक में गई थी। हाँ। क्या पता करने गई थी कि नहीं, पैसा क्या कोई निखरने काम के था लिए। पैसे का? बालू लियावे के, सीमेंट लियावे के। हाँ, यही घर बनाने के लिए पैसा निकालने गई थी। हम्म। तब बैंक में जाती हैं तो क्या पता चलता है? तो इसमें से 25,000 मैंने निखारा, फिर पूछा कि बैलेंस कितना है, तो कहाँ बैलेंस इसमें है नहीं। क्या बोले बैलेंस नहीं है? नहीं है, कहाँ खाली 40,000 बैलेंस है, बाकी उसके अलावा बैलेंस नहीं है खाते में। हाँ। तो अपने बड़ा बेटा के खाता में मैंने पैसा डलवा दिया, खाता सील करवा दिया। अधिकारी बोले कि इसको ट्रांसफर करवा लो, पैसा नहीं तो भी गायब हो जाएगा, इसलिए मतलब कि लड़के के खाते में पैसा का नाम है कि हमने मतलब कि ट्रांसफर करवा दिया जी। आप ही इस घर में कमाते हैं? जी साहब, अभी तो लड़का अपने पैर पे खड़ा हुए हैं अभी। हाँ। बाकी काम काज तो हमारे ऊपर है। दो लड़के हैं और एक लड़की है, उसकी शादी की। एक लड़का की शादी की, अभी एक लड़का की शादी करना है। हाँ। और घर में बहू है, एक पोता एक पोती है।
5-7 परिवार का घर है हमारा, और महंगाई इतनी है सब और इसी कमाई कच्चे घर में नहीं, रहते हैं। सब इसी में रहते हैं, और कोई गुंजाइश ही नहीं है, जो कि पैसा बचता ही नहीं है, तो हम आगे काम कैसे करें। जोड़ जोड़ के रखे थे कि भाई कुछ काम करेंगे। अब कुछ नात रिश्तेदार हमारे संभालने की कोशिश किए थे, या कुछ रखे थे, हम सोचे कि भाई 1-2 कमरा उठा के करकट रख लेंगे। और फिर जब हम शुरुआत जब किए 2 साल 3 साल से हम लोग इसीलिए कोई लेन देन नहीं करते थे इसमें, और आज हमें ज़रूरत पड़ी, हम सोचे कि भाई हमारे पास इतना बैलेंस है, इतना हमें वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से ले दे के ऋण करके और अपना काम कर लेंगे। तो जब मौके पे गए देखे तो ये हालात आ गए हमारे सामने, सारा हमारा काम ही करना, हमारा मनोबल ही टूट गया सारा। अब हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास तो कोई पूंजी ही नहीं रह गई है। कितना एक दिन में कमाते थे? वो ये 500 रुपये का मान के चलिए सर, इस महंगाई 500 रुपये लेबर का दिहाड़ी है, और इससे ऊपर नहीं है, और तो 30 दिन लगती भी नहीं है। महीना में 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, बस यही कमाई है, और तो कोई ऊपर कमाई है नहीं सर। यही मजदूरी कर करके जुटाए थे? जी सर जी। जब पता चला तो क्या फील हुआ, मतलब? फील क्या हुआ, तकलीफ बहुत हुई सर, क्या नाम है, करें क्या। अब तो तकलीफ तो हुई है। अब सरकार से हमारा यही है, रिक्वेस्ट है, निवेदन आप लोगों से है कि अगर जांच पड़ताल करके अगर हमारा क्या नाम है कि जो नुकसान हुआ अगर उसका भरपाई हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा हम उठ जाएंगे। साइबर क्राइम में कई तरह के गैंग काम कर रहे हैं, जिसका लगातार जो पुलिस है खुलासा भी कर रही है। हाल ही में जो एजेंट के जरिए जो पैसे निकाला जाता है मिनी बैंक के जरिए, उसमें कई बैंक ऐसे थे कि जो अंगूठे को जब आधार कार्ड से पैसा निकाला जाता था तो उस अंगूठे को क्लोन कर लिया जाता था जो खाता धारक होता था, फिर उसके अकाउंट से धीरे धीरे पैसा गायब कर दिया जाता था। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब तो जांच का विषय है कि आखिर किसी मजदूर के खाते से पैसा कैसे निकल जाता है। क्या अब मजदूरों के खाते में जो पैसा है या आम आदमी के खाते में पैसा है वह सुरक्षित नहीं है। देख सकते हैं परिवार के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? सिंका। आप लोग क्या चाहती हैं, मतलब किस तरह से जिस तरह से फ्रॉड हो रहा है, क्या आपने सुना था कैसे होता है? क्या आम आदमी सुरक्षित अपना पैसा महसूस कर रहा है बैंक में? हाँ जी, हो रहा है। तो देख सकते हैं और भी लोग हैं परिवार के, और परिवार के लोग लगातार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हमारा जो पैसा है वो कब आएगा, कैसे आएगा। आम आदमी के खातों से जिस तरह से पैसा साइबर फ्रॉड करके निकाला जा रहा है, कहीं न कहीं आम आदमी अपनी जो रोजी रोटी है उसका जो पैसा है कहीं न कहीं संकट खड़ा हो गया है।